जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को वर्ग यानी कि स्क्वायर का पूरा कंसेप्ट आपको समझाया जाएगा। ठीक है, यहां पर आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप इस वीडियो को क्लिक कर दिए हैं तो आपको बिल्कुल समझाया जाएगा पूरा कंसेप्ट क्या होता है, वर्ग का परिभाषा क्या होता है, वर्ग का क्या गुण होता है और वर्ग में क्या क्या वीवीआई फॉर्मूला होता है जो कि आपको याद होना चाहिए। बिल्कुल आपको फिगर के माध्यम से, फिगर के मदद से समझाया जाएगा। आपको रटने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको करना क्या है, इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक धैर्य बना करके अच्छे से ध्यान से देखना है, तभी जा करके आप इसको समझ पाएंगे और बाद में कभी आप नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हो, वहाँ दबा के जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का नॉलेजफुल वीडियो लेकर के आऊँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। ठीक है, तो पहला नंबर में आपको बताया जाएगा क्या, वर्ग का परिभाषा। पहला नंबर में वर्ग का परिभाषा यानी कि डेफिनेशन। दूसरा में वर्ग में क्या क्या गुण होता है, क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है, उस चीज़ को समझाया जाएगा। तीसरा नंबर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला यानी कि सूत्र जो होगा उस चीज़ को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इस फिगर को समझते हैं। फिगर क्या है, देखिए फिगर में ही सारा कुछ छुपा हुआ रहता है। तो फिगर देखने से आपको पता चल रहा है कि ये जो वर्ग है इसका सभी भुजा आपस में बराबर हो गया। सभी भुजा आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसका परिभाषा यही निकल के आएगा, ऐसा आकृति जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, कितना, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। समझ रहे हैं आप, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। ये सब जो कोण होता है वर्ग में वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री का कोण होगा, तभी जाकर के यह वर्ग बनेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो आयत का नामकरण कर देते हैं प्रत्येक शीर्ष का। ये जो है यहाँ पर ए बोलेंगे इसको, यहाँ पर बी, यहाँ सी और यहाँ डी। देखिए आप शुरुआत कहीं से भी कर सकते हैं। अगर यदि हम यहाँ पर ए लिखे हैं तो आप यहाँ से भी ए शुरुआत करेंगे और बिल्कुल घड़ी के डायरेक्शन में आपको लिखते चले जाना। यदि आप ए यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो बी यहाँ आएगा, सी यहाँ आएगा, डी है, मतलब शुरुआत आप कहीं से कर सकते हैं। समझाने के लिए हम यहाँ पर ए लिखे हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो है इसका जो परिभाषा निकल के आएगा, क्या आएगा, ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, उसे क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे। और इसका प्रॉपर्टीज भी समझेंगे। सबसे पहले इसका परिभाषा लिख लेते हैं। तो परिभाषा में निकल के आएगा, पहला टॉपिक जो होगा वो परिभाषा में, डेफिनेशन में देखिए क्या होगा, वर्ग का परिभाषा होगा, ऐसा आकृति या ऐसी आकृति, जो बोले आप, ऐसा आकृति, ऐसा आकृति जिसका सभी भुजा, अभी भुजा क्या होता है वो चीज़ भी आपको बताएंगे। ठीक है, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण क्या हो, प्रत्येक कोण हो 90 डिग्री का, प्रत्येक कोण हो क्या, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, उसे वर्ग यानी कि स्क्वायर कहा जाता है। उसे वर्ग यानी कि स्क्वायर, अंग्रेजी में बोलते हैं क्या, स्क्वायर, स्क्वायर कहते हैं। समझ गए आप। चलिए अब इसका गुण देखेंगे, प्रॉपर्टीज यानी कि गुण। अगला टॉपिक हम लोग का क्या है, गुण। इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है उसको देखेंगे, प्रॉपर्टीज। इसको आपको समझना है बिल्कुल क्या, फिगर के मदद से। ठीक है, आपको रटना नहीं है, बस इसको फिगर को देखना, वहीं से हम लोग का निकल जाएगा। देखिए वर्ग में जो होता है कितने भुजा होते हैं, वर्ग में 4 भुजा होते हैं। तो अभी यहाँ पर भुजा का बात आया था तो आपको बताया गया, भुजा के बारे में अभी समझाया जा रहा है। तो भुजा जो होता है क्या होता है, यहाँ देखिए ए से बी एक भुजा हुआ, ठीक है, बी से सी एक भुजा, बी से सी एक भुजा, ठीक है, और सी से डी कितना हो गया, एक भुजा, और डी से एक भुजा, टोटल मिलाकर के कितना, 4 भुजा आपका हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक नंबर में, वर्ग में कितने भुजा होते हैं, तो वर्ग में 4 भुजा होते हैं। वर्ग में 4 भुजा होते हैं।
ठीक है, समझ गए। चलिए दूसरा नंबर क्या प्रॉपर्टीज होता है इसमें, देखिए इसमें जो है 4 कोण होता है। ये जो कोण है क्या है, 4 है, टोटल मिलाकर के 4 कोण। देखिए ये सभी क्या है, कोण है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं वर्ग में 4 कोण होते हैं और प्रत्येक कोण कितना होता है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक कोण, तीसरा नंबर में प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, चलिए समझ गए। उसके बाद देखिए और एक प्रॉपर्टीज है इसमें, चौथा नंबर में भी प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें 4 शीर्ष होते हैं। शीर्ष किसको कहेंगे, ये जो मिल रहा है दोनों भुजा, ये वाला भुजा DA और BA, तो ये वाला जो भुजा आया, दोनों भुजा, ये दोनों भुजा मिला कहाँ पर, तो ये इस कोना में आकर के मिला है, तो इसको बोलते हैं क्या, शीर्ष। इसको बोलेंगे क्या, शीर्ष बोलते हैं। तो टोटल मिलाकर के कितने शीर्ष हो रहे हैं, यहाँ पर 4 शीर्ष हो रहे हैं। तो वर्ग में कितना, वर्ग में लिख सकते हैं वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं, वर्ग में 4 शीर्ष होते हैं। समझ गए आप। चलिए अब अगला जो टॉपिक है हम लोग का, अगला टॉपिक हम लोग का है क्या, फॉर्मूला का, सूत्र का, सूत्र। अब इसमें देखेंगे कि क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र हम लोग का बन सकता है जो कि सभी को याद होना चाहिए। तो सबसे पहला में जो होता है, सबसे पहला में वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, इसके बिना हम लोग सवाल को नहीं हल कर सकते। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। ठीक है, या फिर इसको जो है शॉर्ट में लिखा जाता है क्या, ए स्क्वायर, छोटी ए का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा नंबर में जो फॉर्मूला होगा वो होगा हम लोग का वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परिमाप। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा, यानी कि 4 × A। भुजा को A से सूचित किया जाता है, यानी कि 4 गुना भुजा, तो 4 गुना A लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए। तीसरा नंबर में चलिए, तीसरा नंबर में होगा क्या, वर्ग का विकर्ण, ये होगा √2 × A, यानी कि भुजा, √2 गुना भुजा, यानी कि √2 × A होता है। ठीक है, चौथा नंबर जो कि लास्ट और आखिरी सूत्र होता है इसमें, तो वर्ग का क्या होगा, भुजा, वर्ग का भुजा, तो रूट अंडर क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का भुजा का सूत्र क्या होता है, रूट अंडर क्षेत्रफल। तो इस तरह से आपको जो है इस वीडियो में वर्ग के बारे में पूरा कंसेप्ट को समझाने का बहुत ही प्रयास किया गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।